नमस्कार। आज हम एक खास किताब पर बात करने वाले हैं, गीता ज्ञान प्रभा। ये डॉक्टर रमेश कुमार बुधौलिया बाऊजी की लिखी हुई है और ये भगवद गीता का एक हिंदी पद्यानुवाद है ना? हाँ, पद्यानुवाद और साथ में एक नजरिया भी कह सकते हैं। मतलब सिर्फ अनुवाद नहीं है। अच्छा। और इसकी एक खास बात है ना कि ये लेखक की अपनी जिंदगी से जुड़ी है। उन्होंने आमुख में बताया है कि कैसे उन्हें एक स्वास्थ्य की गंभीर समस्या हुई थी। ओहो। हाँ, और फिर उन्हें कोई आध्यात्मिक राह मिली, तो वहीं से प्रेरणा जागी कि गीता के इतने गहरे ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाया जाए। मतलब आसान भाषा में, पद्य रूप में। बिल्कुल, ताकि सब समझ सकें। तो ये किताब उनकी अपनी यात्रा भी दिखाती है और गीता का असर भी। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि गीता ज्ञान प्रभा के हिसाब से गीता का ढांचा कैसा है और मुख्य विचार क्या हैं। मतलब इसके 18 अध्यायों का सार क्या है इस किताब के नजरिए से। हाँ, तो कहानी शुरू होती है जैसा हम जानते हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान से। पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन एकदम दुविधा में है, परेशान है, अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ना है। हाँ, मुंह में पड़ जाते हैं। बिल्कुल। और जैसा गीता ज्ञान प्रभा बताता है, धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि मैदान में क्या हो रहा है। संजय, जिन्हें व्यास जी से दिव्य दृष्टि मिली हुई है, यहीं से उपदेश शुरू होता है। और फिर अर्जुन की इस हालत के बाद ज्ञान की बात आती है। अध्याय 2, सांख्य योग। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अहम है। गीता ज्ञान प्रभा बताता है कि कैसे कृष्ण समझाते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, तो शोक करना बेकार है। ये अर्जुन की दुविधा का पहला जवाब हुआ। हाँ, एक ठोस जवाब। और इसी ज्ञान की बात आगे अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग में भी है कि सच्चा ज्ञान मिल जाए तो कर्म के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। ज्ञान तो ठीक है, पर मुझे वो कर्म वाला हिस्सा, खासकर निष्काम कर्म, वो बड़ा प्रैक्टिकल लगा। गीता ज्ञान प्रभा में अध्याय 3 और 5 में है शायद। हाँ, कर्म योग और कर्म संन्यास योग। श्रोत इस पर बहुत जोर देता है। मतलब अपना काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ, पर फल की चिंता मत करो, बिना अटैचमेंट के। बिल्कुल। लेखक इसे सिर्फ सिद्धांत नहीं, बल्कि रोज की जिंदगी में शांति पाने का तरीका बताते हैं। यज्ञ करना, दूसरों के लिए मिसाल बनना, ये सब इसी से जुड़ा है। और फिर भक्ति का रास्ता भी है। गीता ज्ञान प्रभा में कई अध्याय हैं, 7, 9, 10 और शायद 12वां भक्ति योग खास तौर पर। हाँ बिल्कुल, अध्याय 12 तो भक्ति योग ही है। गीता ज्ञान प्रभा दिखाता है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, भक्ति कैसे करें, अलग अलग तरीके क्या है और साकार ईश्वर की पूजा का महत्व। ये शायद सबसे सीधा रास्ता लगता है कई लोगों को। सही। अच्छा, इन मुख्य रास्तों के अलावा और भी तो चीजें हैं, जैसे वो विराट रूप वाला अध्याय। हाँ, अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन योग। वो तो अद्भुत है ही, पर गीता ज्ञान प्रभा बताता है कि कैसे उस विराट रूप को देखकर अर्जुन का सारा मोह, सारा भ्रम एकदम से दूर हो जाता है। एक निर्णायक मोड़। बिल्कुल। और फिर वो 3 गुणों वाली बात भी बहुत अहम है, सत, रज, तम। हाँ, उनका क्या असर होता है हम पर? हाँ, अध्याय 14, 17 और 18 में स्रोत इसे समझाता है। सतोगुण यानी अच्छाई, रजोगुण यानी एक्टिविटी, तमोगुण यानी आलस या अज्ञान। ये कैसे हमारे व्यवहार, हमारी सोच पर असर डालते हैं और कैसे इनसे ऊपर उठा जा सकता है। और भी चीजें हैं, जैसे प्रकृति और आत्मा का भेद, अध्याय 13, अच्छे और बुरे स्वभाव, अध्याय 16, वो संसार रूपी पेड़ का उदाहरण, अध्याय 15, ये सब भी समझाया है। हाँ, गीता ज्ञान प्रभा इन सब गहरी बातों को भी सरल तरीके से रखने की कोशिश करता है। एक बात और, लेखक ने सिर्फ मूल श्लोक ही नहीं लिए, उन्होंने ज्ञानेश्वरी और तत्व विवेचनी जैसी टीकाओं का भी जिक्र किया है। हाँ, इसका क्या असर हुआ अनुवाद पर? इससे अनुवाद सिर्फ शब्दों का नहीं रहा, उसमें कह सकते हैं भाव आया है, एक सरसता, कहानी जैसा प्रवाह। अच्छा। लेखक खुद मानते हैं कि इस काम ने उन्हें उस मुश्किल बीमारी के दौर में बहुत हिम्मत दी, शांति दी। तो ये किताब सिर्फ ज्ञान नहीं देती, वो अनुभव भी बांटती है। तो अगर हम सार निकालें तो गीता ज्ञान प्रभा गीता को सिर्फ एक धार्मिक किताब की तरह नहीं देखती। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि जीवन में जो मुश्किलें आती हैं, दुविधाएं होती हैं, उनसे निपटने का एक तरीका बताती है, खुद को जानने का, और निष्काम कर्म और भक्ति से मन की शांति और सच तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है।
एकदम सही कहा। और ये किताब खुद इस बात का सबूत है कि कैसे शास्त्रों को पढ़ने समझने से इंसान को अंदर से ताकत मिलती है, खासकर मुश्किल वक्त में। बहुत खूब। तो आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सब के लिए। गीता में इतने सारे सिद्धांत हैं, अगर सिर्फ एक को पकड़ें, जैसे वो फल की चिंता किए बिना कर्म करना, हाँ, निष्काम कर्म। हाँ, अगर सिर्फ इसे ही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने काम में, अपनी चुनौतियों में उतारने की कोशिश करें, तो हमारे नजरिए में क्या फर्क आ सकता है? इस पर सोचना शायद काम का हो।